बच्चों, मैं शगुफ्ता फारूकी कक्षा 9 A और B को हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। इससे पहले हमने आपको कबीरदास के बारे में पढ़ाया था। आज मैं आपको मीराबाई के बारे में पढ़ाऊंगी। तो देखिए आप बच्चों, मीराबाई का जन्म सन 1498 ईस्वी में हुआ था। जोधपुर के संस्थापक राव जोधा जी की प्रपौत्री जोधपुर नरेश राजा रत्न सिंह की पुत्री और भगवान कृष्ण के प्रेम में दीवानी मीराबाई का जन्म सन 1498 ईस्वी में राजस्थान के चौकड़ी नामक ग्राम में हुआ था। बचपन में ही मीराबाई की माता का निधन हो गया था और वो अपने पितामह राव दूधा जी के पास रहती थी। अपनी प्रारंभिक शिक्षा भी उन्हीं के पास रहकर उन्होंने प्राप्त की। राव दूधा जी बड़े ही धार्मिक एवं उदार प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, जिसका प्रभाव मीराबाई के जीवन पर पूरी तरह से पड़ा। जब मीराबाई 8 वर्ष की थी तब वो श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया था। यह बात कोई नहीं जान सका। इनका विवाह चित्तौड़ के महाराजा राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराव के साथ हुआ था। विवाह के कुछ वर्ष बाद ही मीराबाई विधवा हो गई। इनका जब विवाह हुआ और विवाह होने के कुछ ही समय बाद, कुछ वर्ष बाद ही ये विधवा हो गई। अब इनका सारा समय श्री कृष्ण की भक्ति में ही बीतने लगा। विधवा होने के बाद इनका पूरा समय श्री कृष्ण की भक्ति में ही बीतने लगा। मीरा श्री कृष्ण को अपना प्रीतम्बर मानकर उनके विरह में पद गाती रहती थी और साधु संतों के साथ कीर्तन एवं नृत्य करती थी। इनके इस प्रकार के व्यवहार ने परिवार के लोगों को इनसे नाराज कर दिया और उन्होंने मीराबाई की हत्या करने का कई बार असफल प्रयास किया। अंत में राणा के दुर्व्यवहार से दुखी होकर मीरा वृंदावन चली गई। मीराबाई की मृत्यु द्वारिका में सन 1546 ईस्वी के आसपास हुई थी। अब देखिए मीराबाई की रचनाएं। मीराबाई की रचना में नरसिंह जी का मायरा, राग गोविंद, गीत गोविंद की टीका, राग सोरठ के पद, मीरा की मलार, गरबा गीत आदि इनकी प्रमुख रचनाएं थीं। अब आप देखिए मीराबाई की पदावली। मीराबाई कहती हैं, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल, मोहनी मूरति सावरी सूरति, नैना बने विशाल, अधर सुधारस मुरली राजत, पुर बैजंती माल, क्षुद्र घंटिका कट तट शोभित, नुपुर सबद रसाल, मीरा प्रभु सतन सुखदाई, भक्त बछाल गोपाल। अब मीराबाई कहती हैं, मीराबाई श्री कृष्ण के प्रेम में इतनी दीवानी थी कि मीराबाई श्री कृष्ण के प्रेम में दीवानी होकर कहती हैं कि नंद जी को आनंदित करने के लिए, खुश करने के लिए, श्री कृष्ण आप मेरे नेत्रों में बस जाइए। बसो मेरे नैनंद में नंदलाल। नंद जी को आनंदित करने के लिए, नंद जी को प्रसन्न करने के लिए, हे श्री कृष्ण आप मेरी आंखों में बस जाइए। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, कह रही हैं कि श्री कृष्ण के सिर पर मोर का मुकुट, मकराकृत कुंडल, मकराकृत माने मछली के आकार की कुंडल। तो श्री कृष्ण जो है उनके सिर पे मोर का मुकुट है और उनके कानों में मछली के आकार की कुंडल है। अरुण तिलक दिए भाल, अरुण माने लाल, भाल माने मस्तक, और उनके माथे पर लाल रंग का तिलक लगा हुआ है। मोहनी मूरति सांवरी सूरत, श्री कृष्ण की सांवली सूरत इतनी अच्छी लगती है कि लोगों के मन को मोह लेती है। नैना बने विशाल, और उनके नैन उनके पूरे शरीर को सुशोभित करते
हैं। अधर सुधारस मुरली राजत, अधर माने होठ। तो कहना कि श्री कृष्ण के होठों पर, लाल रंग के होठों पर हरे रंग की मुरली बहुत ही सुशोभित हो रही है। उर माने हृदय, बैजंती माल, और उनके गले में, उनके हृदय पर पुष्पों की माला और भी सुशोभित हो रही है। क्षुद्र घड़ी का कटितर शोभित, कह रहे हैं कि जो वो कमर में, उनके कमर में बंधी हुई करधनी में जो छोटी छोटी घंटियाँ और भी सुशोभित हो रही हैं। नुपुर सबद रसाल, और जो पैरों में वो घुंघरू पहने हुए हैं उसकी आवाज़ बहुत ही मीठी मीठी सबको अपने ऊपर, अपने तरफ खींच रही है। मीरा प्रभु सतन सुखदाई, भगत बछाल विशाल। मीराबाई कहती हैं कि हे प्रभु, आप सज्जनों को सुख देने वाले और सबको अपने वश में करने वाले, मेरे नेत्रों में आप बस जाइए। बच्चों, आपको समझ में आ गया? अगर इसका अर्थ समझ में आ गया हो तो अपनी होमवर्क कॉपी में कर लीजिएगा। नहीं समझ में, अगर कुछ भी नहीं समझ में आया होगा तो आप हमसे पूछ लीजिएगा, और ये शब्दार्थ भी आप लिख लीजिएगा।